इस आईपीएल खिलाड़ी ने लिया संन्यास, मुंबई इंडियंस ने किया सरप्राइज साइनिंग। इस दिग्गज ने ऋषभ पंत की कप्तानी को लेकर दी चेतावनी और खलील अहमद ने सीएसके की 6th ट्रॉफी पर बड़ा बयान दिया। यस गाइस, इंडियन क्रिकेटर करण शर्मा ने 38 साल की उम्र में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही उनका क्रिकेट करियर खत्म हो गया है। करण शर्मा ने इंडिया के लिए 1 टेस्ट, 2 ओडीआई और 1 टी20 मैच खेला था। उनका आखिरी इंटरनेशनल मैच नवंबर 2014 में आया था। हालांकि करण शर्मा अपने पूरे करियर को लेकर काफी खुश हैं। उन्होंने 97 फर्स्ट क्लास मैचेस में 270 विकेट लिए, यूपी, रेलवेज, विदर्भा और आंध्रा जैसी टीमों को रिप्रेजेंट किया। आईपीएल की बात करें तो करण शर्मा ने 90 से ज्यादा आईपीएल मैचेस खेले। उन्होंने आरसीबी, एसआरएच, एमआई और सीएसके जैसी टीमों के लिए खेला। इन अलग अलग टीम्स के साथ उन्होंने 4 आईपीएल टाइटल्स भी जीते। अपने रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए करण शर्मा ने कहा कि भगवान ने मुझे वो सब दिया जिसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था तब मेरा सपना हमेशा इंडिया के लिए खेलना और इंडियन टीम के तीनों फॉर्मेट्स में खेलने का था। बहुत कम प्लेयर्स को तीनों फॉर्मेट्स में खेलने का मौका मिलता है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और अपना सब कुछ दिया। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था कि मैं ये मैचेस खेलूंगा और मैं इससे बहुत खुश हूँ। उन्होंने आगे कहा कि वे अपने फैमिली, फ्रेंड्स, कोचेस, ट्रेनर्स, अलग अलग रणजी और आईपीएल टीम्स, फिजियोस, ट्रेनर्स और ग्राउंड्समैन सहित हर उस व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने उनके करियर में कोई ना कोई भूमिका निभाई है। टेस्ट कैप मिलना हमेशा उनके दिल के बहुत करीब रहेगा। वे उनके करियर का सबसे बेहतरीन दिन था। जब भी मैंने खेला मैंने अपना सब कुछ दिया। मैंने हमेशा सीखने और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की, लेकिन अब अलविदा कहने और करियर खत्म करने का समय आ गया है। कैप नंबर 283 साइनिंग ऑफ। वहीं मुंबई इंडियंस ने जुबिन भरूचा को अपना नया डायरेक्टर ऑफ परफॉर्मेंस नियुक्त किया है। वह फ्रेंचाइज इकोसिस्टम की लीडरशिप टीम्स के साथ काम करेंगे। मुंबई इंडियंस ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि जुबिन भरूचा मुंबई इंडियंस के डायरेक्टर ऑफ परफॉर्मेंस के रूप में जुड़ रहे हैं और एमआई इकोसिस्टम के सभी परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में मौजूदा मल्टीडिसिप्लिनरी लीडरशिप ग्रुप के साथ मिलकर काम करेंगे। जुबिन भरूचा मौजूदा सपोर्ट स्टाफ के साथ इस हाईली इंटीग्रेटेड एमआई इकोसिस्टम का हिस्सा बनेंगे और मुंबई इंडियंस के प्लेयर डेवलपमेंट के मजबूत सिस्टम को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। इसके अलावा वे एमआई के एग्जिस्टिंग टैलेंट स्काउटिंग नेटवर्क को और भी एक्सपेंड और मजबूत करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स में वापसी के बाद फ्रेंचाइजी की कैप्टेंसी प्लान्स को लेकर चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन वसीम जाफर का मानना है कि अगर ऋषभ पंत को कैप्टेंसी ऑफर की जाती है तो उन्हें इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऋषभ को सिर्फ एक प्लेयर के रूप में डीसी के लिए खेलना चाहिए क्योंकि उनके प्रदर्शन में गिरावट आई है। वसीम जाफर का मानना है कि ऋषभ पंत की पहली प्रायोरिटी आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करना और इंडियन टी20 और ओडीआई टीम्स में अपनी जगह मजबूत करनी होगी। उनके मुताबिक कैप्टेंसी इस समय ऋषभ की प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऋषभ अभी भी इंडिया के लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा नहीं है जहां से आगे चलकर उन्हें इंडियन टीम का कैप्टन बनने का मौका मिल सकता है। इसलिए जाफर का मानना है कि ऋषभ पंत को कैप्टेंसी की जिम्मेदारी को अलग रखना चाहिए और पूरी तरह अपनी बैटिंग पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऋषभ को अपनी फ्रेंचाइजी के लिए एक बैटर के रूप में अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए और मैचेस जिताने पर फोकस करना चाहिए। यही ऋषभ पंत के लिए सही फैसला होगा। अब बात करते हैं सीएसके और खलील अहमद की। आईपीएल 2026 में डिसेंट परफॉर्मेंस देने के बाद अब सवाल उठ रहा है कि क्या सीएसके अगले साल जोरदार कमबैक करते हुए एक और आईपीएल ट्रॉफी जीत सकती है। इसी बीच एक फैन ने खलील अहमद की पोस्ट पर कमेंट किया। फैन ने लिखा, खलील भाई आईपीएल 2027 में अपनी आउटस्विंग से पावर प्ले ओवर्स में ओपोनेंट्स के विकेट्स लेकर सीएसके को क्वालिफाई कराना। खलील अहमद ने रिप्लाई करते हुए कहा, इन स्विंग और क्वालिफाई करना तो सिर्फ वार्म अप है, हमारा असली माइंडसेट तो अगले साल ट्रॉफी जीतने का है।